मिस्टर साइंस पौधों में रूपांतरण। तना पत्ती के बारे में बताते हैं। तना मूल तंत्र के ऊपर वाला भाग तना होता है। यह बेलनाकार, चिकना तथा हरा होता है। यह नीचे मोटा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है। पौधों का वह भाग जो भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। तने का रूपांतरण। तने की रूपांतरण। तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना, जल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना है। हरा होने तथा भोजन का निर्माण भी करता है। तनों का रूपांतरण 3 तरह से होता है: भूमिगत रूपांतरण, वायवीय रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण। आइए जानते हैं भूमिगत रूपांतरण किसे कहते हैं। भूमिगत तने के रूपांतरण में तने खाद्य संग्रहण, चिरकालिकता और कायिक प्रवर्धन के कार्य करते हैं। ये मोटे गूदेदार होते हैं क्योंकि इनमें भोजन संचित रहता है तथा इसमें पर्व तथा पर्वसंधियाँ, शल्क, पत्तियाँ एवं कलियाँ होती हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुप्तावस्था में रहते हैं। भूमिगत रूपांतरित तने। भूमिगत तने 4 प्रकार के होते हैं: प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, कंद या तनाकंद। प्रकंद, इसमें शल्क जैसी पत्तियां और गांठें होती हैं। गांठें ऊपर की ओर बढ़ती हैं और जड़ें नीचे की ओर होती हैं, जैसे अदरक, हल्दी। घनकंद यह छोटे सीधा खड़ा होता है और इसका तना मोटा स्टार्च युक्त होता है। बाहरी परतें पतली और कागज जैसी होती हैं, जैसे सूरन, अरबी। शल्ककंद यह एक छोटा और सीधी संरचना है। तना भूमिगत रूप से एक मोटी स्टार्च भंडारण इकाई में बदल जाता है, जैसे लहसुन, प्याज। कंद तना बड़ा, मांसल और स्टार्च से भरपूर होता है। उनके पास प्रचार प्रसार के लिए नोड हैं, जैसे आलू, प्याज। वायवीय रूपांतरण। कुछ पादपों में तना आमतौर पर वायवीय होता है, लेकिन सहारा, आरोहण, प्रकाश संश्लेषण और कायिक प्रवर्धन जैसे अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए रूपांतरित होते हैं। ये मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं: तंतु, पत्र, प्रकलिका, कांटे। तंतु इस प्रकार का तना कच्ची या पड़ कलिकाओं से उत्पन्न होता है। इसका प्रकार का तना सतहों पर आरोहण के लिए अनुकूलित होता है। तना कोमल, पतला और कुंडलित होता है, जैसे अंगूर का पादप, खीरे का पादप, करेला का पादप और नेनुआ का पादप। पत्र प्रकलिका। इस प्रकार के कुछ पौधों की कक्षस्थ एवं पुष्पकलिका विशेष छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे सूरन, कांटा। ये रूपांतरित तने हैं जो कच्ची कलियों से उत्पन्न होते हैं। ये रूपांतरित तने काष्ठी, कठोर और नुकीली संरचना हैं जो चरने वाले पशु से सुरक्षा करते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, कैक्टस। अर्धवायवीय रूपांतरण। जब कोई पादप आंशिक रूप से भूमि के ऊपर और आंशिक रूप से नीचे की ओर वृद्धि करता है तो इसके तने में रूपांतरण होता है, जिसे तने का अर्धवायवीय रूपांतरण कहते हैं। ये मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: ऊपरी भूस्तारी, विरोहक या भूस्तारी, भूस्तारिका, अंतःभूस्तारी, उपभूस्तारी। इस प्रकार का तना रूपांतरण मुख्य तने के आधारी गांठ से उत्पन्न होता है, जो मृदा पर क्षैतिज रूप से फैलता है। कलिकाएं वायवीय प्ररोह और भूमिगत अपस्थानिक मूलों को उत्पन्न करती है, जैसे घास, ऑक्जेलिस। विरोहक। इस रूपांतरण में मुख्य तने से एक कमजोर तना निकलता है। यह भूमि को स्पर्श करने में मृदा के ऊपर धनुषाकार बनता है और वायवीय प्ररोह तथा भूमिगत अपस्थानिक मूल उत्पन्न होती है। यह रूपांतरण मुख्य रूप से कायिक प्रवर्धन के लिए अनुकूलित है, जैसे स्ट्रॉबेरी, पुदीना। भूस्तारिका। यह रूपांतरण मुख्य रूप से जलीय पौधों में पाया जाता है। इस प्रकार में पार्श्व शाखाओं में एकल, लघु
पोरियां होती हैं जो मुख्य तने से उत्पन्न होती हैं। ये तने तीव्र से प्रवर्धन के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे जलकुंभी, पिष्टी, अंतःभूस्थारी। ये कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं जो वायवीय प्ररोह से आधारी वृद्धि करते हैं व इसके बाद नए वायवीय पादपों को जन्म देते हैं, जैसे रसभरी, पुदीना, अनानास। तने के कार्य। पौधों में तने का मुख्य कार्य यह है कि यह जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पानी व खनिजों का संचलन में मदद करता है। यह पौधों की शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों और कलियों को भी सहारा प्रदान करता है। आइए जानते हैं पत्तियों में रूपांतरण। कई पौधों में पड़ विशेष कई भाग जैसे पड़वृंत या पड़फलक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाता है, जबकि कुछ अन्य पौधों में संपूर्ण पड़ की रूपांतरित हो जाती है। ये मुख्यतः पत्तियां बहुत ही पतली पाई जाती हैं। रंग सदैव हरा ही पाया जाता है। पत्तियां हमेशा तने की गांठों पर ही स्थित होती हैं। मुख्यतः पत्तियों के 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, पड़वृंत, पड़फलक। पर्णाधार पत्ती का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है पर्णाधार कहलाता है। यह कुछ फूला तथा चपटा होता है। इसमें विगलन परत पाई जाती है जो पत्ती के दौरान पकने इसे तने से अलग कर देती है। पड़वृंत पर्णधार से आगे का छड़ के समान लंबा भाग पड़वृंत कहलाता है। यह हरा तथा चपटा होता है। पड़फलक पड़वृंत के आगे का चौड़ा हरा तथा चपटा भाग पड़फलक कहलाता है। इसके किनारे कटे फटे होते हैं। इसके मध्य में एक छोटी शिरा होती है जो मध्य शिरा कहलाती है। पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का रूपांतरण। जब पत्ती के स्थान पर कोई अन्य संरचना बनती है तो उसे पत्ती का रूपांतरण कहते हैं। ये संरचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं: पड़घट, इसमें पूरी पत्ती अथवा फलक का कुछ भाग घड़े के समान आकृति में बदल जाता है, जैसे नेपेंथिस, डायस्किडिया आदि। पर्णवृंत, इसमें पर्णवृंत चपटा होकर फलक का कार्य करने लगता है, जैसे बबूल। पत्ती का प्रांतांत, इसमें संपूर्ण पत्ती प्रांतांत में रूपांतरित हो जाती है, जैसे स्वीट पी। पड़फलक, पड़शल्क, इसमें पत्ती शल्क के जैसी पतली झिल्ली नुमा होती है, जैसे रसकस। पड़थैली, कुछ पौधों में पत्ती थैली नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जैसे यूट्रिकुलेरिया।